Hello everyone. Today we will discuss one more topic, training and visit system. Student, in today's session we will cover all the concept from training and visit system, which is helpful for your upcoming exam like JRF, SRF, NET, VHU, UPCATID, and other competitive exams. So first of all, in this session we will discuss about introduction of the program, history of the program, objectives of the program, organization and structure of the program, characteristics and purpose of the program, advantage and weakness of program, achievements, and at last references. So first of all, what is training and visit system? So first of all, we will discuss about what is training and what is visit. So the professional system of extension is based on frequent training of extension worker and regular field visit of onward guiding the farmer in agricultural production and raising their income by providing appropriate plans for country development. So जो एक्सटेंशन का अगर देखा जाए ट्रेनिंग और विजिट सिस्टम है, वो एक प्रोफेशनल सिस्टम है जिसमें जो एक्सटेंशन वर्कर होता है वो रेगुलर फील्ड का विजिट करता है और फार्मर की जो प्रॉब्लम आ रही है उसका फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन देता है और क्या बेस्ट मेथड है उसको वो बताता है, उसके फार्मरों के बीच में उसको अवेयर करता है. तो ट्रेनिंग और विजिट सिस्टम में बेसिकली यही फॉलो किया जाता है. अगर ट्रेनिंग को देखा जाए तो ट्रेनिंग को क्या बोला जाता है? ट्रेनिंग वाज इम्पार्टेड टू द एक्सटेंशन पर्सनल एट 2 लेवल्स. तो ट्रेनिंग जो है वो 2 लेवल पे की जाती है. इन द फर्स्ट लेवल द मिडिल लेवल ऑफिसर, तो मिडिल लेवल जो ऑफिसर होते हैं जिसको SMS बोला जाता है, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होते हैं, ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वाज ट्रेन्ड बाय द यूनिवर्सिटी साइंटिस्ट मास्टर ट्रेनर इन द मंथली वर्कशॉप जनरली ऑर्गेनाइज्ड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल इन द नियर बाय रिसर्च स्टेशन. तो SMS होते हैं वो यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट के द्वारा मंथली में उनको एक वर्कशॉप लगा के या ट्रेनिंग प्रोग्राम लगा के उनको ट्रेन किया जाता है. जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है उसके बारे में बताया जाता है. अगर सेकंड लेवल पे देखा जाए तो द SMS यूज टू इम्पार्ट ट्रेनिंग टू ग्रास रूट लेवल एक्सटेंशन फंक्शनरीज इन द फोर्टनाइटली मीटिंग इन द रिस्पेक्टिव टॉलकाज. तो हर टॉलका के जो हमारे एक्सटेंशन फंक्शनरीज होते हैं ग्रास रूट लेवल पे, विलेज लेवल पे, जिनको ग्राम पहले सेवक भी बोला जाता था या किसान मित्र बोला जाता था, उनको जो हमारे SMS होते हैं फोर्टनाइटली 15 डेज पे एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं उनके लिए. जैसे SMS जो साइंटिस्ट सीख के आया वो टेक्नोलॉजी टू नो वो फार्मर को बताया. एंड नेक्स्ट वन विजिट क्या है? नॉलेज एंड स्किल गेन्ड बाय द फील्ड एक्सटेंशन फंक्शनरीज ड्यूरिंग द फोर्टनाइटली ट्रेनिंग प्रोग्राम वाज ट्रांसफर टू कॉन्टैक्ट फार्मर थ्रू रेगुलर फील्ड विजिट. तो जो नॉलेज और स्किल सीखने को मिली थी जो एक्सटेंशन वर्कर होते हैं फील्ड लेवल पे, SMS ने जो उनको सिखाया था वो जाके एज ए विलेज लेवल पे 10 से 15 फार्मर को सेलेक्ट करके उनको वो बताते हैं जो उनके कॉन्टैक्ट फार्मर होते हैं. और जो कॉन्टैक्ट फार्मर होते हैं वो अपनी नॉलेज और स्किल को कम से कम 15 से एक जो फार्मर होता है 15 से 20 फार्मर को टारगेट करके अपनी टेक्नोलॉजी नॉलेज और स्किल को शेयर करता है. नेक्स्ट वन क्या? इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम. तो इसका इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, स्टार्टिंग कैसे हुआ अगर ट्रेनिंग विजिट सिस्टम का देखा जाए? दिस ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एक्सपर्ट बिनोर. तो ट्रेनिंग और विजिट सिस्टम जो था वो वर्ल्ड बैंक के एक्सपर्ट थे डैनियल बिनोर, इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था. इनिशियली 13 मेजर स्टेट इन इंडिया अडॉप्टेड ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम बट लेटर ऑन मोस्ट ऑफ द स्टेट आर प्रैक्टिसिंग दिस सिस्टम सिंस 1984 ऑनवर्ड. तो फर्स्ट टाइम पे 13 स्टेट से उन्होंने ही ट्रेनिंग और विजिट सिस्टम को अडॉप्ट किया था. बाद में 1984 में मोस्टली हर स्टेट ने इसको अडॉप्ट कर लिया था. द ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम हैज़ ए सिंपल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विद डिफाइंड ऑब्जेक्टिव. तो इसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो इसके गोल हैं या ऑब्जेक्टिव हैं वो डिफाइंड है, क्लियर कट है. इट इज़ बेस्ड ऑन रेगुलर विजिट टू द फार्मर एंड पीरियोडिकल ट्रेनिंग टू एक्सटेंशन वर्कर. तो इसमें क्या है कि रेगुलर विजिट है फार्मर की और पीरियोडिकली ट्रेनिंग है एक्सटेंशन वर्कर की. It has a wide popularity because it provides problem-oriented guidance, flexible management and continuous feedback from the farmer. ये प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी को प्राप्त किया. उसका जो रीज़न ये था कि पहली तो ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड गाइडेंस देता था. दूसरा क्या था कि इसमें एक फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट था, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन इसमें नहीं रखी गई थी जिससे फार्मर इसको ईजिली इसके साथ अटैच हो सकता था. और क्या है कि इसमें फीडबैक लिया जाता था फॉर्टनाइटली फार्मर से.
इट इज़ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इसको गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड किया जाता है। ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम इज इंट्रोड्यूस इन 1974 इन राजस्थान। तो फर्स्ट टाइम पे अगर ट्रेनिंग एंड विजिट को देखा जाए तो इंडिया में 1974 में राजस्थान के कैनाल एरिया में और चंबल एरिया में एमपी के इंट्रोड्यूस किया था। किसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया था? इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को इम्प्रूव करने के लिए। देन अगर इसका ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो क्या था? इसके काफ़ी डेफिनाइट ऑब्जेक्टिव थे, क्लियर कट थे। पहला कि कोऑर्डिनेट रिसर्च ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन एक्टिविटी इफेक्टिवली, तो रिसर्च स्टेशन के बीच में, एक ट्रेनिंग के बीच में और एक्सटेंशन एक्टिविटी के बीच में कोऑर्डिनेशन करना इफेक्टिवली उसको। टू मेक रिसर्च मोर इफेक्टिव बाई कैटरिंग टू लोकल नीड्स एंड सिचुएशन, तो अकॉर्डिंग टू लोकल नीड और सिचुएशन के बीच के अकॉर्डिंग ही हमको रिसर्च करना था, इससे काफ़ी इफेक्टिव था ये। To evolve in intensive training program on a systematic basis for extension worker and farmer to ensure effective supervision and technical support to BEW AEO। तो इसमें क्या है कि एक इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता था जो कि फिक्स होता था कि फॉरनाइटली होने वाला है, जो विजिट थी वो वीकली होने वाली थी, जिसमें सब एक वेल प्लान्ड होता था, जिसमें विलेज लेवल वर्कर और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्कर का सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन था। हिस्ट्री देखा जाए इसका क्या है कि हिस्ट्री क्या इसका रहा है। ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम इज न्यू एक्सटेंशन सर्विस अप्रोच, तो TNV एक न्यू एक्सटेंशन सर्विस अप्रोच है जो कि एक अम्ब्रेला बोला, इसमें काफ़ी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट थी। टेक्नोलॉजी का एक अम्ब्रेला टर्म बोला जाए इसको अगर कहा जाए तो। द कॉन्सेप्ट ऑफ TNV सिस्टम वॉज इवॉल्व इन 1973 बाई Israeli extension expert Daniel Binor, who was consultant on extension program in World Bank। सो फर्स्ट टाइम पे इसको जो ट्रेनिंग और विजिट सिस्टम को 1973 में इजरायली एक्सटेंशन एक्सपर्ट थे डेनियल बिनोर, उन्होंने इसको कंसल्टेंट एक एक्सटेंशन प्रोग्राम जो चला था वर्ल्ड बैंक के थ्रू उसमें इंट्रोड्यूस किया था। दिस सिस्टम वाज फर्स्ट ट्राइड इन सेहान इरीगेशन प्रोजेक्ट इन तुर्की, तो टर्की में सेहान इरीगेशन प्रोजेक्ट था, वहाँ फर्स्ट टाइम पे इसको अडॉप्ट किया गया था। TNV सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड बेस्टर बिनोर स्कीम, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बेस्टर बिनोर स्कीम बोलते हैं। फर्स्टली इवॉल्व इन टर्की बाई इंसिडेंटल लर्निंग, तो फर्स्ट टाइम में टर्की में इसको अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट वन क्या है? मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम। The training and visit system in agricultural extension education is designed for building a linked professional extension service that is capable of guiding the farmer in agriculture production and raising their income by providing appropriate plans for country development। तो ट्रेनिंग और विजिट सिस्टम जो है वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन को बिल्ड करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिसमें जो प्रोफेशनल थे वो एक्सटेंशन सर्विसेज को प्रोवाइड कराते थे, फार्मर को गाइडेंस करते थे, जिससे उनका प्रोडक्शन इंक्रीज हो और वो अपना कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम में दे सकें। The extension worker working at various level are updated with latest technology। जो एक्सटेंशन वर्कर हैं और वेरियस लेवल पे वर्क कर रहे हैं वो अप टू डेट थे टेक्नोलॉजी को लेके, जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही थी उसको लेके। Similarly, they have scheduled program of the visit to the contact farmer for advising the directing to follow appropriate technology। तो ये है कि इसमें फिक्स टाइम रखा गया था कि आपको फॉरनाइटली ट्रेनिंग अटेंड करनी है, आपको वीकली बेसिस पे एरिया को या फील्ड को विजिट करना है, तो प्री प्लान था सब। अगर इसके एजम्पशन देखा जाए, क्या इसके बेसिकली एजम्पशन थे, तो पहला क्या था? द एजम्पशन विद दिस अप्रोच है, तो इसके अप्रोच जो थे काफ़ी थोड़ा सा लिमिटेड थे, ये पहला इसका एजम्पशन हो गया। EFS आर पोली ट्रेंड एंड अप टू डेट, तो इसमें EFS जो थे वो विलेज लेवल के जो वर्कर अगर बोला जाए तो उतना अप टू डेट नहीं रह पाते थे। लेस फ्रीक्वेंट विजिट एंड एक्सटेंशन कॉन्टैक्ट, तो थोड़ा सा जो इसका टारगेट था रखा तो गया था विजिट करने का, लेकिन उतना विजिट नहीं हो पाता था और एक्सटेंशन कॉन्टैक्ट भी फार्मरों के साथ उतना नहीं हो पाता था। मैनेजमेंट एंड सुपरविजन आर इनएडुकेट, तो मैनेजमेंट और सुपरविजन भी उतना ज़्यादा देखा जाए तो इफेक्टिव नहीं होता। टू वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन रिसर्च एंड एक्सटेंशन वर्क इज वीक, तो जो टेक्नोलॉजी टू वे फ्लो हो रही थी रिसर्च के बीच में और एक्सटेंशन वर्कर के बीच में, वो भी उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थी।
ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न ऑफ ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इसमें क्या क्या ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न फॉलो किया जाता है, अगर हम उसको देखा जाए तो द इंटायर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम इज बेस्ड ऑन द proportion of total number of farm family to be contacted by the respective village extension officer within stipulated time। तो इसका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो इस बेस पे डिसाइड किया जाता है कि जो हमारा एक्सटेंशन ऑफिसर है वो कितनी फार्म फैमिलियों को टारगेट किया। अगर हम विलेज लेवल पे देखें तो वन विलेज एक्सटेंशन वर्कर हैड टू कॉन्टैक्ट 8 to 10 फार्मर, जो एक VEW होता है वो 8 से 10 कॉन्टैक्ट फार्मर को के साथ कॉन्टैक्ट करता है, और जो वो 10 कॉन्टैक्ट फार्मर होते हैं वो 1000 to 1200 फार्म फैमिलियों की विजिट करते हैं। अक्सर सर्किल लेवल पे देखा जाए इन 8 to 10 विलेज एक्सटेंशन वर्कर वर्किंग इन देयर रिस्पेक्टिव विलेज आर ग्रुप्ड अंडर ए सर्किल लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। तो AEO के लिए जो VEWS होते हैं, जैसे ब्लॉक के 8 से 10 VEWS हो गए, तो वो एक सर्किल को डिसाइड किया जाता है, उसी के साथ वर्क कोऑर्डिनेट करते हैं AEO के साथ। नेक्स्ट क्या है, अगर ब्लॉक लेवल पे देखा जाए ऑन वन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर रेंडर्स गाइडेंस एंड ट्रेनिंग एज वेल एज सुपरवाइज द वर्क ऑफ 8 to 10 विलेज एक्सटेंशन वर्कर। तो जो एक AEO होता है वो 8 से 10 विलेज एक्सटेंशन वर्कर को गाइड करता है। सब डिविजनल लेवल पे अगर देखा जाए, इस सब डिविजनल एक्सटेंशन ऑफिसर हैज कंट्रोल ओवर 8 एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। ही इज स्पॉन्सर्ड बाई ए स्मॉल टीम ऑफ 3 सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट। तो एक डिवीजन कर दिया जाता है जो कि 8 AEO को, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर को अपने अंडर में रखता है, और जो कि सपोर्ट किया जाता है 3 SMS की टीम से। देयर आर 3 to 4 सब डिवीजन इन द टोटल डिस्ट्रिक्ट। तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में 3 से 4 सब डिवीजन होते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखा जाए और डिविजनल लेवल पे, देयर आर 3 or 2 डिविजनल एक्सटेंशन ऑफिसर सो एज टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ सब डिविजनल एक्सटेंशन ऑफिसर। तो 2 डिवीजनल एक्सटेंशन ऑफिसर होते हैं जो कि सब डिविजनल एक्सटेंशन ऑफिसर के वर्क को सुपरवाइज करते हैं, उसको देखते हैं, मैनेज करते हैं। However, in some area only one principal एग्रीकल्चर ऑफिसर, तो कुछ एरिया में एक PAO होता है, प्रिंसिपल एग्रीकल्चर ऑफिसर, हैज असाइंड टू होल सुपरविजन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंशन ऑफिसर बोला जाता है उसको। अगर जोनल लेवल पे हम देखा जाए, जोन लेवल पे एज पर डिफरेंट रीजन प्रिंसिपल एग्रीकल्चर ऑफिसर आर सुपरवाइज्ड बाय द जोनल ऑफिसर। ही इज नोन एज जॉइंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर आर जोनल एक्सटेंशन ऑफिसर। तो जितने भी प्रिंसिपल एग्रीकल्चर ऑफिसर होते हैं वो किसके द्वारा सुपरवाइज किए जाते हैं? जोनल एक्सटेंशन ऑफिसर आर जॉइंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। स्टेट लेवल पर अगर देखा जाए, एडिशनल डायरेक्टर फॉर ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम इज सपोर्टेड टू बी स्टेट रिप्रेजेंटेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम एक्टिविटी। ही इज अथॉरिटी इन द अपेक्स टू रन द प्रोग्राम। तो एडिशनल डायरेक्टर रखे जाते हैं जो कि स्टेट लेवल पे ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम को मैनेज करते हैं। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम के, पहला क्या है? मैनेजमेंट रिफॉर्म ऑफ पब्लिक मिनिस्ट्री बेस्ड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम। तो इसमें जो एक्सटेंशन सर्विस प्रोवाइड की जाती है वो पब्लिक के नीड एंड इंटरेस्ट के बेस पे की जाती है। स्ट्रक्चर जॉब असाइनमेंट फॉर द फील्ड स्टाफ। तो जो भी इसमें विलेज लेवल पे एक्सटेंशन वर्कर होते हैं उनकी जॉब को स्पेसिफाई रखा जाता है कि आपको ये वर्क करना है। फॉर नाइटली ट्रेनिंग का टाइम फिक्स है। रेगुलर अनअनाउंस सुपरवाइजरी विजिट, तो विदाउट अनाउंस किए विजिट की जाती है एवल्यूशन करने के लिए। हैवी एम्फेसिस ऑन द इंडिविजुअल एंड ग्रुप अप्रोच टू टेंस टू वेरी लेबर इंटेंसिव। तो प्रत्येक इंडिविजुअल और ग्रुप के टारगेट को चेक किया जाता है। हाई रिकरेंट ऑपरेटिंग बजट स्पेशली बिकॉज ऑफ लार्ज एनुअल सैलरी कॉस्ट। तो इसमें जो बजट है वो कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा आती है क्योंकि इसमें जो इंगेज्ड हैं एक्सटेंशन वर्कर उनकी सैलरी के बर्डन की वजह से। हैवली ओरिएंटेड टूवर्ड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कंटिन्यूस टॉप डाउन ओरिएंटेड ऑफ मिनिस्ट्री बेस्ड, रेगुलर कॉन्टैक्ट विद 10% और मोर फार्मर।
देन पर्पज ऑफ ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम, बेसिकली इसका अगर पर्पज देखा जाए, द एक्सटेंशन एजेंट शुड कैरी आउट एक्सटेंशन फंक्शन एक्सक्लूसिवली, मतलब एक विस्तृत रूप पे जो एक्सटेंशन एजेंट होते हैं वो एक्सटेंशन फंक्शन को करते हैं। एक्सटेंशन शुड बी क्लोजली लिंक विद द रिसर्च, तो इसमें जो एक्सटेंशन होता है वो डायरेक्टली रिसर्च से लिंक होता है, जो रिसर्च होते हैं वो फार्मर तक, फार्मर की जो प्रॉब्लम वो एक्सटेंशन वर्कर तक। ट्रेनिंग शुड बी रेगुलर एंड कंटिन्यूस प्रोसेस एट आल लेवल, जितने भी लेवल हैं, चाहे वो विलेज लेवल है, चाहे सर्किल लेवल है, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल है, जोनल लेवल है, हर लेवल पर ट्रेनिंग जो है वो फिक्स है, टाइमली। वर्क शुड बी टाइम बाउंड, तो इसमें टाइम बाउंडेशन भी रखा जाता है। फील्ड एंड फार्मर ओरिएंटेड शुड बी मेंटेन्ड, फील्ड और फार्मर के बीच में जो ओरिएंटेशन होता है उसको मेंटेन रखा जाता है। नेक्स्ट, साइलेंट फीचर ऑफ ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफेशनलिज्म, पहला क्या है कि प्रोफेशनलिज्म को फॉलो करता है। द एक्सटेंशन स्टाफ मस्ट बी अप टू डेट विद द रिलेवेंट साइंटिफिक डेवलपमेंट एंड रिसर्च, जो भी एक्सटेंशन सिस्टम है वो अप टू डेट होना चाहिए, जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही हैं, चाहे साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं, उसके साथ वेल अप टू डेट होना चाहिए। नेक्स्ट वन, सिंगल लाइन ऑफ कमांड, तो इसमें सिंगल लाइन ऑफ कमांड फॉलो किया जाता है, जिसको लीनियर बोलते हैं। अभी JRF 2019 में पूछा गया था ये कि द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इन TNB, तो सिंगल लाइन ऑफ कमांड। द एक्सटेंशन सर्विस मस्ट बी अंडर सिंगल लाइन ऑफ टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड विद द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, तो एक सिंगल लाइन कमांड होती है, चाहे वो ऐसे अप से डाउन की तरफ आती है, इसलिए इसको बोला जाता है सिंगल लाइन कमांड। कंसंट्रेशन ऑफ एफर्ट, ओनली द कंसंट्रेशन ऑफ द टास्क एट हैंड कैन बी इम्पैक्ट ऑफ एक्सटेंशन बिकम विजिबल एंड कैन प्रोग्रेस बी सस्टेन, तो कॉन्सेंट्रेशन जो रखा जाता है वो एफर्ट पे रखा जाता है। टाइम बाउंड वर्क, मैसेज एंड स्किल आर टाट टू फार्मर इन रेगुलर टाइमली फैशन सो दैट दे विल मेक यूज ऑफ रिसोर्सेज एट देयर कमांड, तो टाइमली का भी काफ़ी बाउंडेशन इसमें होता है। नेक्स्ट, फील्ड एंड फार्मर ओरिएंटेशन, द कॉन्टैक्ट ऑफ एक्सटेंशन स्टाफ मस्ट बी ऑन द रेगुलर बेसिस ऑन ए शेड्यूल known to farmer and with a large number of farmer representing all measure of farming and socio-economic type, तो फार्मर और फील्ड का जो है वो कॉन्टैक्ट वो इक्वल रखा जाता है। रेगुलर एंड कंटिन्यूस ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग जो है वो रेगुलर रखी जाती है, कंटिन्यूस लिखी जाती है। लिंकेज विद रिसर्च, प्रॉब्लम फेस बाय द फार्मर दैट कैन नॉट बी रिसॉल्व बाय एक्सटेंशन वर्कर आर पास्ड ऑन द रिसर्चर फॉर इमीडिएट सॉल्यूशन फॉर इन्वेस्टिगेशन, तो क्या है कि जो रिसर्च से जुड़े होते हैं, क्योंकि एक्सटेंशन वर्कर तो हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर नहीं पाएगा, इसलिए तुरंत उनकी जो प्रॉब्लम है वो रिसर्चर तक पहुँचाता है, जिससे उनको क्विक रिस्पॉन्स मिल सके, सॉल्यूशन मिल सके। नेक्स्ट वन, एडवांटेज ऑफ TNV। सो बेसिकली अगर हम लोग एडवांटेज की बात करें कि ट्रेनिंग विजिट सिस्टम का क्या एडवांटेज है, रेगुलर ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ विच हेल्प टू डेवलप टेक्निकल कॉम्पिटेंस एंड इफेक्टिव डिलीवरी, तो रेगुलर ट्रेनिंग की वजह से टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं वो स्टाफ सीख लेता है और इफेक्टिवली उसको डिलीवर करता है। द एक्सटेंशन वर्कर वेयर असाइंड स्पेसिफिक जॉब, तो एक्सटेंशन वर्कर का जो जॉब है वो स्पेसिफिक है, उसको पहले से ही उसका ऑब्जेक्टिव डेफिनाइट है। प्रोविजन ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट इन टर्म ऑफ प्रोवाइडिंग मोबिलिटी एक्सेट्रा, तो जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो भी टाइमली में प्रोवाइड किया जाता है। द सिस्टम अप्रोच हैड प्रोवाइडेड एट इफेक्टिव वे फॉर इम्प्रूविंग नॉलेज एंड एफिशिएंसी ऑफ द एक्सटेंशन सिस्टम, जो इसके सिस्टम है या अप्रोच है वो इफेक्टिवली इम्प्रूव करते हैं नॉलेज को और एक्सटेंशन स्टाफ की इफिशियंसी को। इम्प्रूवमेंट ऑफ एक्सटेंशन कवरेज, तो एक्सटेंशन कवरेज को इस प्रोग्राम के आने से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। नेक्स्ट, फेलियर और वीकनेस ऑफ TNV सिस्टम, क्या क्या इसके वीकनेस हैं, तो पहला क्या है, इट वाज टॉप डाउन अप्रोच एक्सपर्ट नो ऑल, तो इसमें क्या है कि टॉप डाउन अप्रोच, जो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है वो टॉप से नीचे तक आती है, तो सबसे बड़ा इसका है कि सिर्फ जो एक्सपर्ट है सब अथॉरिटी उसी के पास होती है। सो कॉल्ड एक्सपर्ट ट्रांसफर टेक्नोलॉजी टू सॉल्व रूरल पीपल प्रॉब्लम, तो इसलिए इसको एक्सपर्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बोला जाता है। इट वॉज आल्सो क्रिटिसाइज एज टू रिजेक्ट इन टर्म ऑफ फोर्टनाइटली विजिट स्पेशली ड्यूरिंग द स्लैक सीजन, तो सबसे पहली बात कि ये फिक्स है कि आपको फोर्टनाइटली विजिट करना है, तो कुछ ऐसे सीजन होते हैं जहाँ पे स्लैक्स होते हैं तो उस समय भी प्रॉब्लम आती है। इट्स मेन फोकस वाज ऑन प्रोसीड्यूरल आस्पेक्ट रेदर दैन द इसेंशियल आस्पेक्ट, तो जो इसेंशियल आस्पेक्ट है उसको ध्यान में रख के जो प्रोसीड्यूरल है, जो उतना ज़्यादा नेसेसरी नहीं, उन पे ध्यान दे दिया जाता है। इट इज़ एन एक्सपेंसिव अप्रोच, तो एक एक्सपेंसिव है, काफ़ी ज़्यादा कास्ट आती है। लिमिटेड यूज ऑफ मास मीडिया हैंडलिंग, तो जो मास मीडिया के एलिमेंट हैं, चाहे रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, ऑडियो विजुअल हो गया, उसका कम यूज होता है, जिससे फार्मर इसको अडॉप्ट उतना अंडरस्टैंडेबल नहीं होता, उतना इन्फ्लुएंस नहीं हो पाता। वीक लिंक विद द रिसर्च प्लस ऑफ एडुकेट एसएमएस कैपेसिटी, तो लिंकेज जो होती है रिसर्च स्टेशन के चाहे एसएमएस के साथ होता है वो काफ़ी वीक होता है।
Next one, achievement. What are the achievement done by country coming this program? So first of all, इंक्रीज इन कल्टिवेटेड एरिया अंडर हाई एल्डिंग वैरायटी। तो जो कल्टिवेटेड एरिया थे वहाँ पे हाई एल्डिंग वैरायटी को लगा के काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ प्रोडक्शन में। इंक्रीज ना क्रॉपिंग इंटेंसिटी, इस प्रोग्राम के आने से फार्मर को नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानने को मिला, जिससे वो क्रॉपिंग इंटेंसिटी को, फसल सघनता को बढ़ाया। इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैमिली लेबर, तो फैमिली जो के कुछ ऐसे थे जो नहीं इंगेज होते थे, लेकिन इसके आने की वजह से हर पर्सन को फैमिली का वो इंगेज हुआ फार्मिंग में, जिससे सबको एम्प्लॉयमेंट मिला। रेज इन मार्जिनल वैल्यू ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑल इनपुट, तो जो पर इनपुट का इफेक्टिवली यूज हुआ, जिससे उसकी मार्जिनल वैल्यू इंक्रीज हुई। एसिलेशन इन द एडॉप्शन ऑफ रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस, तो जो रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस थी उनको एसिलरेट किया गया, उनको इम्प्लीमेंट किया गया। सो थैंक यू। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। एटलीस्ट जो भी आपके डाउट या सजेशन होंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। जो भी TNB सिस्टम से कॉन्सेप्ट थे उसको मैंने सिंगल लेक्चर में कवर किया है। इस वीडियो को अपने सीनियर या जूनियर तक जरूर शेयर करिएगा। अगर कोई डाउट या सजेशन होगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।